चीज़ी पोहा बॉल्स रेसिपी बहुत इजी और यमी है। इसमें क्रिस्पी पोहा और सॉफ्ट चीज का मजेदार कॉम्बिनेशन है। चीज़ी पोहा बॉल्स बनाने के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। चीज़ी पोहा बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कप पोहे को पानी में अच्छे से धो लेंगे। पोहे को चिवड़ा भी कहा जाता है और ये चावल से बनता है। इन्हें हम फ्राई करके बनाएंगे और पोहा फ्राई करने के बाद बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। इनको धोकर इनका सारा पानी निकाल देने के बाद ये इस तरह के बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इन्हें कुछ देर के लिए अलग रख दें। अब एक मिक्सिंग बाउल में 5 से 6 उबले हुए छोटे आलूओं को कद्दूकस कर लें। अगर आलू मीडियम साइज के हैं तो 3 से 4 ही काफी हैं। कद्दूकस किए हुए आलूओं में डालें बारीक काटी हुई 2 हरी मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, तकरीबन 3/4 चम्मच नमक और तकरीबन 2 चम्मच बारीक काटे हुए ताजा धनिया के पत्ते डालकर मिला दें। सूखे मसालों में हमने चाट मसाला भी डाला है। अगर चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं। इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, लेकिन अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें पीसी हुई काली मिर्ची का पाउडर डालकर भी बना सकते हैं। जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तब आलू की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब दूसरी तरफ धोकर साफ किए हुए पोहे में हम 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डाल देंगे और इसमें 1/4 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से गूंद लें। गीला हो जाने के बाद पोहा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिसे आप बहुत आराम से गूंद सकते हैं। हमने इसमें सिर्फ 1/4 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि 3/4 चम्मच नमक हमने आलूओं के स्टफिंग में भी डाला है। इसमें आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर इसे मसल कर अच्छे से गूंद लें, ताकि ये पोहे का मिक्सचर बिल्कुल चिपचिपा ना रहे। अब हम इनके चीज़ी पोहा बॉल्स बनाएंगे। इन पोहा बॉल्स को चीज़ी बनाने के लिए हमने ली है मोज़रेला चीज, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और मजेदार होती है और ये बाजार से बहुत आसानी से मिल जाती है। हमने इसे इस तरह के मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब चीज़ी पोहा बॉल्स बनाने के लिए हाथों पर थोड़ा ऑयल लगा लें और थोड़ा सा आलू का मिक्सचर हाथों में लेकर इसका इस तरह से गोल पेड़ा बना लें। पेड़े को हम दबाकर फ्लैट कर लेंगे और इसमें मोज़रेला चीज का एक टुकड़ा डालकर इसे आलू के मिक्सचर में अच्छे से रैप कर लेंगे। इसी तरह हमने बाकी के मिक्सचर में भी चीज के टुकड़े को रैप कर लिया है। अब इसी तरह थोड़ा सा पोहे का मिक्सचर लें और इसे हम रोटी की तरह बेलकर फ्लैट कर लेंगे। अब इसमें आलू के मिक्सचर की बॉल डालकर इसे पोहे के मिक्सचर में रैप कर लेंगे। हमने पोहे को आउटर लेयर में इस्तेमाल किया है, ताकि फ्राई होने के बाद ये बाहर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से सॉफ्ट आलू की स्टफिंग और चीज होने के कारण ये बहुत मजेदार बनकर तैयार हो। स्टफिंग बहुत अच्छे से रैप होकर चीज़ी पोहा बॉल्स फ्राई करने के लिए तैयार हैं। पोटैटो बॉल्स को अगर रैप करते वक्त प्रॉब्लम हो तो आप इसे आसान तरीके से भी रैप कर सकते हैं। आप एक की जगह 2 छोटे पेड़ों को बेलकर इसमें इस तरह से पोटैटो बॉल को रैप कर सकते हैं। रैप करते वक्त पोहे की लेयर बहुत टूटती है, इसलिए इस दूसरे तरीके से शायद आपका काम आसान हो जाए। अब हम इन तैयार चीज़ी पोहा बॉल्स को फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक गरम कढ़ाई में थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालें। तेल को हमने बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, इसलिए गैस को मीडियम हीट पर ही सेट रखें।
जब मिक्सचर का एक छोटा टुकड़ा बुलबुली छोड़ता हुआ फ्लोट होने लगे, तब इसमें तैयार की हुई पोहा बॉल्स डालकर फ्राई कर लें। इन पोहा बॉल्स को हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर रहे हैं ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। इन्हें उलट पलट कर हम हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जब इनका रंग हल्का गोल्डन सा नजर आने लगे, तब ये बनकर तैयार है। इन्हें हम गरम तेल में से निकालकर अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इस तैयार चीजी पोहा बॉल को अब हम तोड़कर देख लेते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और एकदम चीजी बनकर तैयार हुई है। इन मजेदार चीजी पोहा बॉल्स को टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।